हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिक्शनरी को वैल्यू के द्वारा सॉर्ट करना सीखेंगे। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कैसे हमने डिक्शनरी को सॉर्ट किया था की के द्वारा। अगर वो वीडियो आपने अभी नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए ताकि आपको ये फंक्शन अच्छे से समझ में आए। सॉर्टेड फंक्शन काम क्या करता है? एक रिटर्न करता है एक सॉर्टेड लिस्ट, मतलब एक लिस्ट जिसमें सारे वैल्यू सॉर्टेड होते हैं। जब हम डिक्शनरी को की से सॉर्ट कर रहे थे पिछले वीडियो में, तो हमने इन सब चीज़ों को अच्छे से डिफाइन किया था। हम यहाँ सिर्फ उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो इस वीडियो के लिए ज़रूरी है। कि एक ऐसा फंक्शन है जो एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है, यानी उसको एक वैल्यू चाहिए अपना काम करने के लिए, और वो वैल्यू इस्तेमाल किया जाता है कंपैरिजन की को निकालने के लिए, जो इस इटरेबल ऑब्जेक्ट के हर एक एलिमेंट से निकाला गया होगा। मतलब इस इटरेबल ऑब्जेक्ट में जो एलिमेंट्स होंगे उनमें कई सारे वैल्यूज होंगे, तो उन कई सारे वैल्यूज में कौन सा वैल्यू कंपैरिजन के लिए यूज किया जाएगा, वो वैल्यू बताने का काम इस फंक्शन का होता है। जैसे एक एग्जांपल से इसको समझिए। एक नेस्टेड सीक्वेंस यहाँ दिया हुआ है। इस नेस्टेड सीक्वेंस में इन दोनों एलिमेंट्स को किस बेस पे सॉर्ट किया जाएगा, वो कंपैरिजन की बताने का काम इस फंक्शन का होगा। यानी आपको पहले वैल्यू से सॉर्ट करना है, या दूसरे वैल्यू से सॉर्ट करना है, या फिर तीसरे वैल्यू से सॉर्ट करना है, ये बताने का काम उस फंक्शन का होगा। और उस फंक्शन को हम इस इटरेबल ऑब्जेक्ट का एक एलिमेंट पास करेंगे एक बार में। जैसे इटरेबल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये नेस्टेड है। नेस्टेड का मतलब जब एक सीक्वेंस के अंदर का एलिमेंट खुद एक सीक्वेंस होता है तो उसको हम नेस्टेड सीक्वेंस कहते हैं। यहाँ एक एलिमेंट में तीन वैल्यूज हैं, तो इस एलिमेंट को इस फंक्शन को प्रोवाइड किया जाएगा। वो फंक्शन क्या करेगा, उस एलिमेंट में एक कंपैरिजन की को रिटर्न करेगा इस सॉर्टेड फंक्शन को। जैसे अगर ये फंक्शन बी वैल्यू रिटर्न करता है, तो सॉर्टेड फंक्शन इस बी को कंपैरिजन की मानकर सॉर्ट करेगा। यदि यह फंक्शन रिटर्न करता है तीसरी वैल्यू, तो सॉर्टिंग जो होगा वो तीसरी वैल्यू के बेस पर होगा। यानी इस एक एलिमेंट की कौन सी वैल्यू के बेस पर शॉर्टिंग करना है, ये बताने के लिए इस फंक्शन का यूज किया जाएगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो हमारे पास एक नेस्टेड सीक्वेंस है। सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे जो एलिमेंट को एक्सेप्ट करेगा एज एन आर्गुमेंट, और उस एक एलिमेंट में एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो कंपैरिजन में यूज करना है। अगर आप इस एलिमेंट के पहली वैल्यू को रिटर्न कराते हो फंक्शन से, सॉर्टिंग पहले वैल्यू के बेस पर होगा। अगर इस पूरे एलिमेंट से फंक्शन ये दूसरी वैल्यू रिटर्न करेगा, तो कंपैरिजन का जो आधार होगा वो दूसरी वैल्यू पर होगा। फंक्शन बनाने के लिए हम डेफ कीवर्ड यूज करते हैं। स्पेस के बाद हम फंक्शन का नाम लिखते हैं। फंक्शन का नाम मान लेते हैं, हमने लिखा कंपैरिजन की, शॉर्ट में कॉम्प की लिख दिए। एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है, यानी उसको एक वैल्यू चाहिए। फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा एक वैल्यू जो इस एक्स एलिमेंट का पहला वैल्यू होगा। जीरो मैंने इंडेक्स में लिखा है, इसका मतलब इस एलिमेंट का पहला एलिमेंट ये जीरो से रिप्रेजेंट होगा। इस एलिमेंट का दूसरा वैल्यू, यहाँ पर जब आप वन लिखोगे तब वो रिप्रेजेंट होगा। हमने यहाँ जीरो लिखा है, इसका मतलब इस एलिमेंट का पहला वैल्यू कंपैरिजन की होगा। तो फंक्शन हमारा रेडी है, जो क्या करेगा, इस एक एलिमेंट को एक्सेप्ट करेगा और इसमें वो वैल्यू बताएगा जिसके बेस पे कंपैरिजन किया जाएगा। सॉर्टेड फंक्शन लिखिए। इस फंक्शन को सबसे पहले इटरेबल ऑब्जेक्ट देते हैं, तो हमने यहाँ नेस्टेड सीक्वेंस का नाम लिख दिया। फिर उसको एक की बताना है, एक फंक्शन का नाम लिखना है। तो की असाइन, फंक्शन का नाम लिख दीजिए जो आपने बनाया हुआ है। बस आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। अगर आपको रिवर्स ऑर्डर में करना है तो आप यहाँ रिवर्स असाइन ट्रू लिख सकते हैं, अगर आपको रिवर्स ऑर्डर में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग करना है। अभी के लिए हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको प्रिंट कर लेते हैं प्रिंट फंक्शन में लिखकर, तो रिजल्ट हमको पता चल जाएगा कि क्या है। ये आउटपुट है इस प्रोग्राम का। यहाँ पे देखिए हमने फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न किया है वो इस एलिमेंट का पहला वैल्यू है जो जीरो इंडेक्स पर है। पहले वैल्यू के बेस पर कंपैरिजन होगा, तो पहले ए आएगा ऑर्डर में, फिर बी आएगा ऑर्डर में, और फिर सी आएगा। अगर आप
इस नेस्टेड एलिमेंट के दूसरे वैल्यू को कंपैरिजन की बनाना चाहते हैं, उस इंडेक्स का वैल्यू रिटर्न करेंगे। 1 लिखने से क्या होगा, इस एलिमेंट का ये दूसरा वाला वैल्यू रिप्रेजेंट होगा 1 इंडेक्स से। अब इसका आउटपुट चेक करते हैं। ये आउटपुट है इस प्रोग्राम का। देखिए यहाँ आपने बस इंडेक्स चेंज किया है और अब कंपैरिजन दूसरे वाले वैल्यू के बेस पर हो रहा है, यानी पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। आप शॉर्टिंग लैम्डा फंक्शन से भी कर सकते हैं। को क्या करना है, इस फंक्शन को अभी मैं लिखा रहने देता हूँ समझाने के लिए। लैम्डा फंक्शन होते क्या है, ऐसे फंक्शन जिनका कोई नाम नहीं होता है, तो उनको बनाने के लिए लेकिन हम एक कीवर्ड यूज करेंगे जिसका नाम है लैम्डा। लैम्डा एक कीवर्ड है, स्पेस देना है, आर्गुमेंट लिखना है जो इस फंक्शन को देना है। जैसे ये फंक्शन तभी काम करेगा जब इसको एक वैल्यू चाहिए, तो लैम्डा फंक्शन हमारा जो बनेगा उसको भी अपना काम करने के लिए एक वैल्यू चाहिए। ये आर्गुमेंट है इस फंक्शन का और ये आर्गुमेंट है इस फंक्शन का। आर्गुमेंट के बाद हम यहाँ कॉलन लगाते हैं उसके ब्लॉक के लिए। जैसे यहाँ हमने कॉलन लगाया है उसके ब्लॉक को स्टार्ट करने के लिए। अब कॉलन के बाद हम स्टेटमेंट लिखेंगे जो ये फंक्शन करेगा, यानी वो एक्शन लिखना है जो इस फंक्शन को करना है। तो ये फंक्शन क्या कर रहा था, ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है जो 1 इंडेक्स पर है। तो लैम्डा फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसमें रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखना है, ये रिटर्न कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं होती है। आप बस डायरेक्ट वो वैल्यू लिख दीजिए जो इस फंक्शन से रिटर्न कराना है, यानी कि v एलिमेंट का 0 नंबर का इंडेक्स की वैल्यू। अगर आप 1 लिखना चाहते हैं तो आप 1 लिख दीजिए। 1 लिखोगे तो दूसरे वैल्यू से सॉर्टिंग होगा, अगर आप 0 लिखोगे तो पहले वैल्यू से सॉर्टिंग होगा। अब इस फंक्शन का हम यूज नहीं कर रहे हैं तो अब हम इसको डिलीट कर लेते हैं। इस प्रोग्राम का आउटपुट चेक करते हैं। ये आउटपुट है इस प्रोग्राम का। हमने यहाँ लैम्डा फंक्शन यूज किया है अपने शॉर्टिंग को करने के लिए। इंडेक्स की जगह पे 1 लिखा है, इसका मतलब वो सेकंड वैल्यू के बेस पे सॉर्टिंग करेगा। तो यहाँ पहले 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा। अगर आप इंडेक्स 0 कर दोगे तो इसका मतलब तो 0 इंडेक्स की वैल्यू सभी एलिमेंट्स का कंपैरिजन की हो जाएगा और उस बेस पे सॉर्टिंग किया जाएगा। अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये आउटपुट है इस प्रोग्राम का। देखिए इसमें पहले वैल्यू के बेस पे कंपैरिजन किया जा रहा है। अब हम देखते हैं इसको डिक्शनरी के साथ कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले एक डिक्शनरी बना लेते हैं। हम इस ऊपर नेस्टेड सीक्वेंस को भी यूज कर सकते हैं अपनी डिक्शनरी को बनाने के लिए। हमको क्या करना है, डिक्ट फंक्शन यूज करना है और पास करना है ये नेस्टेड सीक्वेंस, तो हमारा डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगा। डिक्शनरी क्रिएट होने के बाद में हम जो शॉर्टिंग करेंगे वो डिक्शनरी के आइटम्स मेथड लगाकर करेंगे। डिक्शनरी के एक आइटम में की और वैल्यू दोनों होते हैं, पेयर्स में होंगे। बस आपको इस प्रोग्राम को रन करना है। तो ये आउटपुट है इस प्रोग्राम का। यहाँ डिक्शनरी के वैल्यूज को सॉर्ट किया गया है की के बेस पर, क्योंकि यहाँ आपने इंडेक्स 0 लिखा हुआ है। अगर आप वैल्यू के बेस पर शॉर्टिंग करना चाहते हैं तो इंडेक्स आपको 1 लिखना है। ये आउटपुट है इस प्रोग्राम का। देखिए इसमें वैल्यू के बेस पर डिक्शनरी को शॉर्ट किया गया है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम किसी डिक्शनरी को वैल्यू के द्वारा शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्टेड फंक्शन का यूज करके।